सबसे सबसे बड़ा फैसला जो है ना आज तक जो हुआ है हमारे DRC में, ये है जनाब दरख्वास्त कुनंदा सैयद मोहसिन अली शाह वल्द सैयद ये कि टोटल रकबा 4 कनाल 4 मरला फी मरला 1,50,000 रुपए से लगाई जाकर जिसकी टोटल कीमत 3,66,00,000 रुपए बनती है। की जो कीमत 5 लाख प्लाट की कीमत जो 10 लाख मुकर्रर हुई थी, आपने इसमें 5 लाख रुपए पहले वसूल कर लिए हैं, हो गए ना? अच्छा, आज मुर्गा 3/3/2021 को बकाया रकम मुबले 5 लाख रुपए ये मौजूद है, ये आपने वसूल कर लिए हैं। ठीक, आप इस फैसले से मुतमईन हैं, खुश हैं कि आपको इंसाफ मिला है बगैर किसी वकील के प्रॉब्लम्स कर रही थी अपने भाई के साथ और उसी जगह पे। तो पहले तो मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब मैंने खुद विजिट किया, मैंने देखा थोड़ा सिस्टम में खुद प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मिला और उसके बाद मैंने ये देखा कि ये काम कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिस तरह वे इन्होंने किया। और मेरा केस जो है वो एक हियरिंग में ही मतलब कि हमारा सॉल्व हो गया और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और स्पेशली KP गवर्नमेंट का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ कि ऐसा सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान के और किसी सूबे में ये चीज़ नहीं है। और आप बैठिए, तो शुक्रिया KP गवर्नमेंट। ये हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, 2 बंदों के मबैन कोई फैमिली डिस्प्यूट था, उसको हमने फॉलो अप करते हुए उनकी जो बेसिक जो उनकी जो बुनियादी जो आपस में इख्तलाफ थे उनको हमने फॉलो किया और इनके दरमियान पेशअप करवाया। और उस पेशअप के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज ये दोनों फरीक बाहमी रजामंदी से उन्होंने ये फैसला कबूल किया है और आपस में ये दोनों शेर शकम हो गई। इसी हवाले से इनके फैमिली कोर्ट में और सिविल कोर्ट में भी केस चल रहे थे और वो भी अभी दोनों फरीक अपनी इसी फैसले को लेकर बाहमी रजामंदी से उनको अब वापस लेने के लिए तैयार हो गए।
तनख्वाह तो एक दुनियावी निज़ाम है, लेकिन जो अजर अल्लाह ने आपके लिए आगे रखा है उसका कोई मुतबादिल नहीं, उसका कोई मुतबादिल नहीं। वो ये लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाह ले लें तो उसका कोई मैच नहीं आता। कि एक गरीब आदमी की आह अगर लगे किसी को तो फिर पता चलता है किसी को कि बंदा कितनी बड़ी तनख्वाह ले रहा है या कब्जा किया है। तो क़यामत के दिन तो 1 इंच भी जमीन कब्जा की हुई है तो वो उसको अल्लाह ताला पूछेगा भाई तुमने 1 इंच पे कब्जा कैसे कर लिया। उधर तो आपके अज़ाब बोलेंगे, फरिश्ते बोलेंगे, किताबें खोली जाएंगी, हिसाब होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि कोहाट के अवाम की खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि यहाँ इस तरह के जो यहाँ से पैसा नहीं ले जाता, ये वो सेठ है जो इस कमरे से दौलत नहीं ले जाता, ये वो सेठ है जो यहाँ से अपनी आखिरत बना के निकल रहा है, जो अपना अमालनामा पलड़ा जो है पॉजिटिव अमालनामा भारी करके निकल रहा है यहाँ से। वो भी हमारा कम हो गया। और SDRC की खूबी ये है कि SDRC को कानूनन साहब उससे बेहतर जानते होंगे, लेकिन कानूनन इसमें किसी मुदाखलत की या इसके ऊपर किसी एतराज की गुंजाइश भी नहीं है, इसलिए कि फरीकैन भी अपनी मर्जी से आते हैं और सालिसी भी अपनी मर्जी से वो ऑप्शनली उस पर इकरार करते हैं, या अगर पसंद ना हो तो नहीं जाते हैं। ये सर ह्यूमन सोसाइटी फेल हुई, इट वेंट फॉर राइटिंग डाउन लॉज एंड वेंट फॉर फॉर्मल सिस्टम। जब तक ह्यूमन सोसाइटी फेल नहीं होती थी तो दे वुड डिसाइड देयर ओन इश्यूज। So I think this is the best of the ancient coming along with the best of today. आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का काम कर रहे हैं आप। जिस तरह कुरान की आयत पढ़ी गई कि जो इंसाफ है इसका इस्लाम में सबसे ज़्यादा इंसाफ है, और वो इसलिए है कि जब इंसाफ होता है तो माशरे में अमन आता है। अगर इंतशार होता ही इसलिए है कि जब माशरे में लोगों को इंसाफ ना ګوره دا واړه تنازعات دي که دا انټال موږ هینډل نه کړو نو دې نه غټې مسلې جوړېږي، هغه هغې کې انساني جان ضایع کېږي او امن ته ډېر لویه خطره پیدا کېږي. ماشاءالله هم د دې فیصلو دا برکات دي چې عدالتونو باندې لوډ ډېر هلکه شو، هغوی خپله جوډیشري هم دا دغه کوي ریکګنایز کوي، तो पुलिस वाले लोड डेढ़ हल्का शो। बहुत से अभी मुझे यहाँ पे आने से पहले शायद साहब बता रहे थे कि एक और इस किस्म का तनाज़ा है वो भी उन्होंने हल किया जिससे भी रकम 2-3 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो कोई अब BRC का जो अगराज़ व मकासद थे, मेरे ख्याल में कोहाट DRC उन तमाम अगराज़ व मकासद को मोहसिन और अच्छे तरीके से अचीव कर रही है और मुल्क को कौम की बहुत बेहतर तरीके से